Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, ओके, स्टार्टिंग बड़े पॉजिटिव वे में हो रही है आपकी। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स से आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि ये कार्ड पेंटिकल्स का है तो शो कर रहा है कि फाइनेंशियली आप लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग लेके आना चाह रहे हैं या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं आपके करियर में ना। आप कुछ तो है जो नए वे में शुरू कर सकते हैं, किसी जॉब के चांसेस बन रहे हैं या किसी करियर में आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना। तो काफ़ी समय से प्लान बना रहे थे लेकिन आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल पा रहा था, ऐसा आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, हेल्प नहीं मिल पा रही थी जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सके ना। तो एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कहीं ना कहीं आपने जो सीड लगाई हुई है उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ये कार्ड न्यू जॉब का है, न्यू बिजनेस का है, मनी का है। तो आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में ही कुछ आपने ऐसा माइंडसेट किया है कि आपको कुछ शुरू करना है। आप अपनी सेविंग्स के थ्रू कुछ नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, सबसे मेन चीज़ है। आपने काफ़ी समय से किसी तो भी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है और आप जैसा चाह रहे हो वैसे फुलफिलमेंट आपको फील होगा। तो करियर वाइज अगर मैं बताऊँ ना, तो करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप की अब मैं बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ तो लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाह रहे हैं और आप दोनों में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं ना उसको वो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, जो ऑलरेडी मनी मेकिंग प्रोसेस में होंगे और आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपने जो गोल सेट करके रखा है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसा करियर लेके जाना है, उसमें वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एज के साथ अगर आपकी स्टार्टिंग हो रही है ना, तो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है ये कार्ड। जो एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप से मिसिंग हो चुकी है, एक्साइटमेंट वापस आते हुए दिख रहा है। ये कार्ड ना एक पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट को बता रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास सरप्राइजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ना एक गुड न्यूज को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ तो है जो आपके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। आपके हेल्थ वाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल में आप कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो करने में मदद करने वाली है मकर राशि। तो बहुत अच्छी आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं। काफ़ी इंस्पायर्ड आप मुझे दिख रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं। ओके, देन अब सबसे मेन कार्ड यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड आपको पता ही है, मैरिज का है, रियूनियन का है, कमिटमेंट का है, वेडिंग का है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रखती हैं। स्टेबिलिटी का है, आपके करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, 4 पिलर्स प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की बात कर रही थी, शायद उसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। एक हैप्पीनेस, एक फन लविंग एनवायरनमेंट आपके एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ये कार्ड कुछ हैप्पी सरप्राइजेस को भी बता रहा है। तो अप्रैल मंथ में बहुत सारी सरप्राइजेस आपके साइड आने वाली हैं। आप अपने बेस रूट पे काम करने वाले हैं। जैसे ही आप अपने रूट्स पे काम करोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ एकदम फास्ट वे में आएगी। देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने रूट्स पे काम किया है, तभी ये प्लांट ग्रो हो रहा है। वही 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं जो आपको अल्टीमेटली सक्सेस दिलाएगा, अचीवमेंट दिलाएगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्राउड मोमेंट्स आ सकते हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ तो है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी न्यूज हो सकती है, कुछ ऐसा अचीवमेंट हो सकता है जो आपको अप्रैल मंथ में मिल सकता है। और ये कार्ड एक फैमिली एनवायरनमेंट के पॉजिटिव होने को भी शो कर रहा है। तो अगर आपके फैमिली में आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है बाकी लोगों से, या
आपके सराउंडिंग में जो भी लोग प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ आपका अच्छे से बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पाता है, तो फाइनली वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही है। आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाकी लोगों के साथ मेंटेन होते हुए दिख रहा है, अचीवमेंट को शो कर रहा है। तो जो भी रिवॉर्ड आपको अप्रैल मंथ में मिलने वाला है, उस रिवॉर्ड को आप बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे और एक एंजॉयमेंट और एक फन लविंग एनर्जी में आप रह सकते हैं मकर राशि। अप्रैल मंथ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारा शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। बस आपको मैंने बताया ना, बेस रूट पे काम करने की जरूरत है। तो अपने रूट्स पे काम करिए, कहाँ पर आप मिस्टेक कर देते हैं इस पे आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड प्रैक्टिकल एनर्जी को बता रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वे में सोचिए, देन एक्शन लीजिए, देन कोई डिसीजन लीजिए। ओके मकर राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। हेरोफेंट आ गया है, ये ट्रेडिशंस का कार्ड है। तो मैंने बताया ना कि आप अप्रैल मंथ में ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली आप जिस हैप्पीनेस के लिए इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, वो ब्राइटनेस, वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो ट्रेडिशंस को फॉलो करता होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, और आप जब उनसे मिलेंगे ना तो आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि वो कंपैटिबल है, आपके सोलमेट है। आप दोनों का रिलेशनशिप डेस्टाइन्ड है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पर ही सही होगा। ये एनर्जी ना एक डिवाइन टाइमिंग को ही शो कर रही है। व्हाइट लाइट आप देख सकते हैं, डिवाइन एनर्जी आप दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगी, जो आपको मिलाने का काम कर सकती है। मिड ऑफ द रीडिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये भी मैरिज का कार्ड है और ये भी मैरिज का कार्ड है। तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप अगर अपने मैरिज रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे हैं, फाइनली मैटर्स रिजॉल्व होंगे। करियर में भी आप स्टेप बाय स्टेप करके जो स्टेयर लेके जा रहे हो ना, उससे आप कहीं ना कहीं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। आपने जो एम बनाया है, जो आप जैसा ग्रो करना चाह रहे हो अपने बिजनेस को या जॉब में, या जिस टाइप की जॉब की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपको उसके रिसोर्स दिखेंगे, और जैसे आप उन रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे ना, वैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। आपका माइंडसेट मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अभी तक आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते थे, ओवर थिंकिंग आप ज्यादा करते थे, या अपने आप को थोड़ा सा डिग्रेड समझना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, सेल्फ डाउट ज्यादा रहता था। तो इन सारी चीजों से आप बहुत आगे निकल गए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड आप रहने वाले हैं, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। मैंने बताया ना, व्हाइट लाइट कहीं ना कहीं आपको गाइड करती रहेगी कि आपको किस पाथ पे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है मकर राशि। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है आपकी अप्रैल मंथ में। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी को बता रहा है। मैं जस्ट अब भी आपसे बोल रही थी, पिछले कुछ समय से आप लॉस्ट वाली एनर्जी में चल रहे थे। करियर आपके अकॉर्डिंग चल रहा था ना, रिलेशनशिप चल रहा था। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मूव ऑन करना चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन आपकी जो सैडनेस है, आपका जो पेन है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, कहीं ना कहीं बैरियर बनने का काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आपके पास सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन निगेटिविटी इतनी ज्यादा आप पर इफेक्ट कर चुकी थी ना कि आपको सामने ऑप्शंस होने के बाद भी नजर नहीं आते थे। सामने रास्ता है, डायरेक्शन है, लेकिन माइंड में इतना उलझा हुआ थॉट्स चलते रहते थे ना कि आपको वो चीजें नजर नहीं आती थी। फाइनली आप इस निगेटिव मोड से बाहर आ चुके हैं। ये एक साइकिल थी जिसमें आप फंसते चले जा रहे थे, उस साइकिल को आपने ब्रेक किया है और लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये आपको मेजर मैसेज आ रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ। अगर अभी भी आप इस लॉस्ट वाली एनर्जी में चल रहे हैं, अपने आप को डिग्रेड समझते हैं, तो इस एनर्जी से बाहर आइए मकर राशि, क्योंकि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आप चाहते हैं, और आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, इतना इंटेलिजेंट आप होते हैं, पर्सनैलिटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जैसा चाहे लाइफ को ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो रहती है ना, आपको फंसाने का काम करती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। रिलेशनशिप में भी जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ ना, उस पर्सन से ही आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इस मोड से आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा लॉस्ट हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, करियर कैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी दिख रही है कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपके साथ वापस से रिकनेक्ट होना चाहेंगे। लास्ट आउटकम में देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड।
पेज ऑफ कप्स, फाइनली आपने सोचा तो वन स्टेप अहेड रहने का। पेज का कार्ड है, थोड़ा सा समय आप ले रहे हो, लेकिन अप्रैल मंथ में फाइनली आप जैसा चाह रहे हो, जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हो, जैसा करियर चाह रहे हो, वैसा आप सेट कर लोगे। दोनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल चुकी हूँ, आप बहुत जल्द इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप एकदम इमोशंस में फंसते चले जाते हैं। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं क्योंकि, तो आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले इस इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़िए, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रैक्टिकलिटी को अपनी लाइफ में लेके नहीं आएंगे, तब तक ये जो इमोशंस है और ये निगेटिविटी आपको फंसाते चले जाएगी। तो इसका आपको खास करके अप्रैल मंथ में ध्यान रखना है। बाकी एनर्जीज आप तीनों कार्ड्स ऊपर के देख रहे होंगे, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं। पेज आके यहाँ बता रहे हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और फाइनली बढ़ जाओगे। जिस कप के लिए आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, वही कप कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर ये कार्ड कुछ हैप्पी न्यूज को भी बता रहा है, तो अप्रैल मंथ में कुछ तो है जो आपके सही सी न्यूज़ आ सकती है, जिसको सुनकर आप बहुत खुश होंगे। आर्टिस्टिक आपकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो इंक्रीज हो रही हैं। काफ़ी काइंड पर्सन आप होते हैं, लॉयल पर्सन होते हैं। आप अप्रैल मंथ में अपनी ब्यूटी, अपनी स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिसके थ्रू लोग आपसे तो वैसे ही अट्रैक्ट होने वाले हैं। फिर एडमायर करेंगे लोग आपके लिए कि आपने लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना फेस किए हो, इन द लास्ट आपने जो अपने आप को बिल्ड किया है ना, वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये आप में मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है। आपका नॉलेज मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस आपकी और इंक्रीज हो रही है। सिंगल्स के लिए तो एनर्जी आ रही, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पर्सन के साथ कनेक्ट होना है। ओके, मकर राशि बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली है। बॉटम से विक्ट्री का कार्ड आ गया, सक्सेस का कार्ड आ गया, नेम, फेम, फॉर्च्यून, सब एनर्जी इन्वॉल्व रखती है ये कार्ड। टाइम लाइट में आप रह सकते हो। फाइनली आपको वो चीज मिल रही है जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे हो। करियर में वो चीजें आप अचीव कर रहे हो ना, जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है। रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइफ में पैशन अगर मिसिंग चल रहा था ना, पैशन वापस आ रहा है। एनर्जेटिक मोड में आप आगे बढ़ पा रहे हो। लोगों के लिए एज अ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। रिलेशनशिप में एक विन विन सिचुएशन आपके हाथ में रहेगी। मीन्स आपको ऐसा फील होगा इतने समय का इंतजार खाली नहीं गया है। तो अप्रैल मंथ आपका है मकर राशि। बस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है, 5 ऑफ कप्स में नहीं फंसना है। जैसे कि ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी, सैडनेस, पेन, इसमें नहीं फंसना है बस। बाकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव निकल के आई हैं आपके लिए, यूटिलाइज कर लीजिए इस मंथ को। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड? ग्रेट, यहाँ पे सन आ चुका है जो हैप्पी एनर्जी को बता रहा है, पॉजिटिव न्यूज को बता रहा है। ये कार्ड आपके गुड लक को शो कर रहा है। तो हैप्पीनेस, ब्राइट लाइट आपके साइड मूव हो रही है। स्पिरिचुअली काफी एक्टिव रहने वाले हैं लोग। यहाँ मेडिटेट ज्यादा करोगे, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। सेल्फ बिलीव की मैं बात कर रही थी ना, जैसे जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होते जा रहे हो ना, वैसे वैसे हैप्पीनेस लाइफ में इंक्रीज होती जा रही है। तभी आपसे बोला जाता है सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखिए। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स पहले सेल्फ लव को बता रहे हैं, तभी इन द लास्ट यहाँ पे सन निकल के आया है। सन डिजर्व करते हो, ये ब्राइट लाइट डिजर्व करते हो। ओके मकर राशि, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। दिख ही रहा है कितना पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड? न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये मैसेज में मैं आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया उसके साथ दे चुकी हूँ कि रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। कोई नई साइकिल आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई नए रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। लीब्रा का कार्ड आया तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाने वाले हो लाइफ में। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। टफ टाइम्स, तो फाइनली जो टफ टाइम चला आ रहा था इतने समय से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चली आ रही थी, लेट गो आप उसे कर रहे हो। लाइफ में रीग्रो कर रहे हो, रिजनरेट कर रहे हो कुछ चीज़ों को। जो लाइफ में डिस्ट्रक्शन आया था, सैडनेस आया था, आपने उसको पीछे छोड़ दिया है, आगे आप बढ़ना शुरू कर दिए हो। ये बहुत अच्छी बात है। ओके,
फेलियर्स को आपने पीछे छोड़ दिया, लेसन लेके आप आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं मकर राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। देखते हैं मकर राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। यहाँ जो स्टोन आया है वो सेलेनाइट का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। ये मैसेज मैं आपको हेरोफेंट के साथ दे चुकी हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, आपको डिवाइन लाइट आपके साथ रहेगी। आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहने वाले हैं। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा ना, वो रिजॉल्व होगा। आपको ऐसा फील होगा कि बैक सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंजल्स के साइड से, यूनिवर्स के साइड से। आपको यहाँ सन के साथ पहले मैसेज दे दिया है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, वही आपको गाइड करेंगे आगे बढ़ने में। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं तो आपके माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्टेबल रहता है, उतने पॉजिटिव डिसीजंस आप लाइफ में ले पाते हैं, उतने पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाते हैं। आपके हेल्थ रिलेटेड अगर इशू चल रहा है तो आप इस स्टोन का यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप रिकवरी देखेंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी लाने का काम करता है। अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ज़्यादा चले आते हैं ना, तो उसको रिमूव करेगा। आपके फ्रिक्वेंसी को हाई करता है। आप मीन्स एक्टिव मूड में रह पाते हो, समझ पाते हो कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव स्टोन है। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं और आपके एनवायरमेंट पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। ओके मकर राशि, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।